हाँ बेटा, बताइए आज बेटा किसके बारे में बताएंगे। आज तारीख कितनी हो गई बेटा? 19/12/2025 या 25? 25 25 एक ही हुआ है 25 मतलब 25। ठीक है, 2025 तो चल रही नहीं 2015। तो वैसे तो 25 ही है। 2015 चल रही है। बेटा 25 नहीं होता, 2025 या 15 अलग हो जाएगा, 15 अलग हो जाएगा। सर ये चलिए भैया, आज किसके बारे में जानकारी करेंगे बेटा? कुछ बताओगे बेटा? बोलो। जो आपकी इच्छा होगी उसी टॉपिक पे बात कर देंगे आज। अच्छा पैसिव, अच्छा बेटा पैसिव सब करा दिए हैं। पैसिव की जो क्लासें नहीं करी हैं आपने, वो हमारा चैनल है भैया, इस चैनल पे आप देख सकती हैं। वेदपाल करके नाम है, रामपुर भैया, रामपुर वाले वेदपाल हैं ये, ठीक है। और 91 है लास्ट में। आप जो है इस चैनल को डाल के हर वीडियो देख सकती हैं, पैसिव बॉय की और टेंस की, यूजो की, ठीक है। और बड़े ही लॉन्ग में बनाइए, शॉर्ट में नहीं बनाइए, बहुत लॉन्ग में बनाइए, जिससे आप क्या है उसे पढ़ के और अपने भाई बहनों को, है ना, और अपने चचा ताऊ को कहने का मतलब अपने बच्चों को, सभी को बताया करो, ठीक है। अब क्या हुआ, बच्चे का मतलब आपकी शादी हो जाए, जाओ अभी नहीं, अभी तो कोई बच्चे नहीं है, जब आपकी शादी हो जाए तब देखा, है ना। अब भाई ये हमारा चैनल पे आप देख सकते हो, जो हमारी पैसिव बॉय हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं। आज हम भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ही बारे में जानकारी करेंगे। डायरेक्ट डायरेक्ट और बेटा इनडायरेक्ट, ठीक है बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप क्या कह सकते हो बेटा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, नरेशन, ये भी कह सकते। अब क्या है भाई कि जो हमारा एक तरीका से जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट चलेंगे, वो हमारा क्या महत्व है इनडायरेक्ट स्पीच का, क्यों बनाते हैं, हमें ये क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे, बताइए बेटा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप क्यों पढ़ रही हो? अरे बेटा ये आपके क्या है पेपर में आएंगे, और भैया जब हमारे पेपर में आएंगे तो हमें जरूर पढ़ना पड़ेगा। और इसमें क्या है आपके शायद एक आएगा, है ना, एक पैसिव बॉय, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपके एक एक दो 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 नंबर के आएंगे, 4 नंबर के आएंगे, ठीक है। आपकी 4 नंबर की स्टोरी आएगी शायद, 4 4 8, है ना, 8 और क्या हुआ, हाँ मतलब 8 10 नंबर का हो चुका है। अब आप आइए बेटा, क्या है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे बेटा, तो हमें डायरेक्ट का हिंदी अर्थ पता होना चाहिए बेटा। डायरेक्ट, डायरेक्ट को क्या कहते हैं बेटा? प्रत्यक्ष। और बेटा इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष, है ना बेटा। ये इस तरीका से कर लो बेटा, है ना। अब भाई क्या हुआ, जो डायरेक्ट होता है हमारा
जो बात प्रत्यक्ष होती है, कहते हैं ना डायरेक्ट डायरेक्ट बताओ बात क्या है, बोलते हैं ना बेटा। जब ज़्यादा मूड खराब हो जाता है तो कहते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट बोलो। तो उस तरीक़ा से क्या हुआ हमारा कि जो डायरेक्ट बात कही जाए, जैसे कि तैसी बोला जाए, जो कि त्यों कही जाए, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच जो कहते हैं, थोड़ी भी बात को एक तरीक़ा से थोड़ा बढ़ा के कहा जाए, या फिर थोड़ा हम एक तरीक़ा से उसी बात को थोड़ी दोहरा के बोल दें, या थोड़ा अपनी तरफ से भी लगा दें, तो उस समय हम वो भैया इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब भाई कि हमने कहने का मतलब है कोई एक बात है, उस बात को हम 2 बार कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय गया, उसने कहा मैं विद्यालय गया, उसने कहा था कि वह वो विद्यालय गया, की शब्द लगा दिया, तो थोड़ा सा हमने क्या है अपने शब्दों में वर्णन कर दिया उसे की लगाकर। बात एक ही है, इन्वर्टेड कॉमा लगा दो की, और हिंदी अर्थ भी दोनों का सेम ही रहता है। जब हम डायरेक्ट स्पीच का निकालेंगे, देखो बेटा कहने का मतलब मेरा मेन ये है कि जब हमने डायरेक्ट बात कही तो वो सीधी सीधी बात कह दी, और इनडायरेक्ट थोड़ी घुमा के कह दी, तो दोनों का तो अर्थ तो एक ही रहेगा ना भाई। कोई बात है, हमने कहा जैसे कि आपको जो है एक तरीक़ा से रामपुर जाना है, आपको क्या है एक तरीक़ा से इसमें चले गए, क्या नाम है इसका, रेवड़ी से होते हुए कूप से कृपया पांडे इधर उधर घूमते हुए, और क्या कहने का मतलब मिलक, और क्या कहते हैं उसे, मेन रोड पर नेशनल हाईवे जा रहा है, नेशनल 7 है, नेशनल 6 है वो, और होते हुए भैया रामपुर पहुंच जाओगे। किसी ने कहा यार उधर क्या घूमते पड़ोगे, रेवड़ी फेवड़ी कला फला, आप क्या है डायरेक्ट पटवाई जाइए, पटवाई से रामपुर। टाइम भी खर्च होगा वहाँ पर जाने का, लगभग मेरे नज़र से 50 किलोमीटर का फेर पड़ेगा, 50 का नहीं तो 25 का तो पड़ ही जाएगा, ठीक है, तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी इधर ही आना है, तो भैया हमें कहने का मतलब तुरंत ऐसे चले जाओ, है ना, बात खत्म करो वहाँ की। तो भाई हमारा डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच है। अब स्पीच को मतलब, जो कि स्पीच का मतलब पता है आपको, जो वक्ता बात बोलता है, कहता है, ठीक है, इस तरीका से। अब भाई डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष, है ना। अब भाई इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। अब भाई ये डायरेक्ट स्पीच होती है ना, यहाँ डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, वो ध्यान नहीं रहा था लगाने का, ठीक है। हम यहाँ डायरेक्ट स्पीच के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कोई बात है हमने नॉर्मल कह दी, जैसे कह दी हमने द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमा ही को सेड, I am going to रामपुर, ठीक है भाई, फिल स्टॉप डबल को मान लो बस। अब बेटा कहने का मतलब ये है कि हमने जो डायरेक्ट बनाई, डायरेक्ट स्पीच बनाई, तो हमने जो डायरेक्ट की थी बेटा, वो हमने एक तरीका से, जो द टीचर थे, अध्यापक थे, अध्यापक ने कहा, या कह सकते हैं अध्यापक ने बोला था। अध्यापक ने कहा या बोला था, बात एक ही है ना। या अध्यापक बोल रहे थे या रहे थे, थोड़ा अलग हो जाएगा, मगर कह सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीका से कहने का मतलब है, जो ताती इंडेफिनिट का टेंस होता है उसे कंटिन्यूअस में बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीका से हमने जो 3 तरीका से आपको बता दिया, जैसे क्या है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, अध्यापक ने बोला, अध्यापक बोल रहे थे, है ना। इस तरीका से हमने, जब ये हम करते रहेंगे बेटा, ये अभ्यास करने का तरीका है, जैसे हम अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे शब्द जो है जुड़ते रहेंगे, ठीक है बेटा, कंबाइन होते रहेंगे।
तो बेटा द टीचर सेड आई एम गोइंग टू रामपुर। अध्यापक ने कहा क्या बेटा फार्मूला अभी कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत हो रही है, और शुरुआत होने के बाद अभी तो देखना क्या क्या रामायण होगी। आप जो कह रही थी ना डायरेक्ट डंडा शुरू कर दो बेटा, ये सबसे कठिन टॉपिक है बेटा। कठिन नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब बहुत लॉन्ग है बेटा। और ये जब आप इंटर करोगे, बीए करोगे, एमए करोगे, बीएड करोगे, बीटीसी करोगे, पीएचडी करोगे, जब तक आपका जो खून पीता रहेगा, ये पीछे छोड़ने वाला नहीं है जब तक आप पढ़ोगे। इंटर में सबसे पहला ग्रामर का पार्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट है बेटा। अभी तक नया सिलेबस आ गया, शायद मैंने देखा नहीं है, नए सिलेबस में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा है पहला पार्ट बेटा। जहाँ की शुरुआत ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट से होती है, तो तुमको पता कितना बड़ा पार्ट होगा फिर ये। क्या समझे? मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि इसमें जो है कि आपको काफी एक तरीका मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको जो हल्के हल्के करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक दो बार, जैसे बेटा हम क्या है, हमारी मम्मी एक बार छोटे पे नंसाल ले जाती हैं। हमारी मम्मी कह लो या आपकी कोई मम्मी है, छोटे पे नंसाल ले जाती है जब आप 4-5 वर्ष के हो, 4-5 साल के हो, है ना। उसमें क्या हुआ, हमने क्या रास्ता देखते गए। अब हमारी मम्मी ने क्या हुआ, हम 10-12 साल के हो गए, अब थोड़ा जानकर हो गए। अरे मम्मी हाँ यहाँ तो आए थे हम, शायद ये हम यहाँ मुड़े थे, यहाँ मंदिर था, ये था, तो आपको कुछ कुछ ध्यान रहेगा, कुछ कुछ बातें। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा आप जो करते रहोगे तो आपको क्या है, नॉलेज होती रहेगी, है ना। अब आ जाइए बेटा, अब भाई ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। जैसे हमने जो कोई चीज है उस वस्तु को या किसी व्यक्ति को हमने डायरेक्ट बता दिया, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और हम इसी को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनाएंगे, जो द टीचर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सैड को भैया सैड ही रह देंगे, सैड में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। सैड के बाद इन्वर्टेड कॉमा को दैट का प्रयोग कर देंगे, आई को चेंज कर देंगे, आई और बी को सब्जेक्ट द्वारा चेंज करते हैं, तो टीचर है, टीचर ही सी दोनों में से ले सकते हैं, ठीक है। बाद बेटा थोड़ा रहने दो, ठीक है। बाद क्या है बेटा, टेंस इजारम का है ना, तो इस पे क्या करेंगे, ही इजारम का है, बाज बन में पहुंचा देंगे, बाज के बाद बेटा गोइंग, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, टू रामपुर, ठीक है बेटा। इस तरीका से हम करेंगे बेटा। फिल स्टॉप, डबल कॉमाज हटा देंगे। अब देखो बेटा, जो हमारी क्या हुआ, जो द टीचर सेड आई एम गोइंग टू रामपुर, अध्यापक ने कहा जो है मैं विद्यालय जा रहा हूँ, है ना। तो अध्यापक ने सो नॉर्मल कर दिया, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। अब हमने इसी बात को क्या किया, इनडायरेक्ट स्पीच बताया। अच्छा काली हो गई क्या, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लो भैया गोरा कर दूं। तो बेटा क्या हुआ कि जो इनडायरेक्ट स्पीच है बेटा, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच का क्या करेंगे, जो टीचर है सेड द ही वाज द गोइंग, अब हमने ये इनडायरेक्ट स्पीच बताई, तो द टीचर सेड दैट ही वाज गोइंग टू रामपुर। अब देखो परिवर्तन क्या हुआ इसमें बेटा, द टीचर अध्यापक ने कहा, सेड की, दैट वो सेड कहा कि, अध्यापक ने कहा कि, है ना, ही वाज गोइंग टू रामपुर। वो कह रहा है जो अध्यापक है कि वह वो रामपुर गया था। क्या हुआ, जैसे ये अध्यापक है कि मैं रामपुर जा रहा हूँ, तो किसी ने कहा कि उनके द्वारा कहा गया कि वो वह रामपुर गया था। देखो इस तरीका से हम क्या करेंगे, जो टीचर हैं सेड मिस कहते हैं आई एम गोइंग टू, जो रामपुर गए हैं, मगर यहाँ पर क्या है, जो टीचर ने कहा कि वह रामपुर गया था या वो रामपुर गया जाने के प्रिय, है ना बेटा। तो इस तरीका से हम परिवर्तन करेंगे। बता बेटा बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े। देखो आगे क्या बढ़ते हैं कि अब जो डायरेक्ट स्पीच है बेटा,
डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होते हैं हमारे, एक डायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है सॉरी, इसमें क्या है डायरेक्ट में, और एक होता है हमारा, इसमें दो भाग करेंगे। एक है हमारी इस टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और एक है रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, दो चीजें हैं बेटा इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, हमारी जो, हाँ ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो द टीचर है रिपोर्टिंग वर्ब है, तो भाई रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। भाई रिपोर्टिंग वर्ब में ज्यादातर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कह लो बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी परिवर्तन ना करते हैं, कभी कभी नहीं करते, कोई ऐसे लिख दो, रिपोर्टिंग वर्ब में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते। अब भाई मेरा कहने का मतलब है, जो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच होगा, वो उसमें क्या है, टेंस में दो भाग होंगे। एक हमारा होगा रिपोर्टिंग वर्ब है और एक है रिपोर्टिंग स्पीच। पहले ये लिखो माता, इसके बारे में मान लो, दो भाग होंगे। नंबर एक क्या है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और नंबर दो रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बेटा, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बेटा, ये कह रहा है जो रिपोर्ट की जाएगी बात, और रिपोर्टेड स्पीच। जैसे मान के चलिए हमारे जो डायरेक्ट के दो भाग होंगे, इनडायरेक्ट के भी दो भाग होंगे, मतलब इसका बनाने के लिए दोनों का सेम है ना, समझ रहे हो बेटा। मतलब कहने का मतलब हम इसे बनाएंगे तो ये भी तो दो भाग बनेंगे, मगर फिर ये जुड़ जाएगा बेटा, कंबाइन हो जाएगा, है ना। तो उसे दैट से दूसरा हो गया, ये बात ठीक है बेटा, मगर ये दैट लग गया ना तो बेटा जुड़ गया, ये कंबाइन हो गया, फिर ये यहाँ पर दो टेंस हो गए, मगर बिल्कुल रियल बात है, डबल हो गए हैं। बाज मतलब टेंस को परिवर्तन करते हैं बेटा। जैसे हमने पैसिव वॉइस में टेंस किया, हेल्प एसईएस को आई एम नहीं करे, आई इसे चेंज किया ही के अकॉर्डिंग, ही के साथ चला, ही बेटा एम इस तरीका किया, आई बी को चेंज करेंगे सब्जेक्ट द्वारा, सब्जेक्ट टीचर है, टीचर के अकॉर्डिंग ही ले आए। बेटा पहले समझ लो। अरे बेटा तुम्हारा मुंह लग रही है, सभी गलत होगा जब आप ऐसे करोगी ना, तो बेटा आप जो है आप जो है बेटा, आपने सही बातें कर लिए हैं, मगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान दें। इससे आपको क्या होगा कि बेटा आपके टीचर ने बता दिया है, अच्छा है, आप यहाँ जरूर ध्यान देंगे तो बेटा समझ में जरूर आएगा। आप इतना जो पढ़ के आए हैं तो बेटा तुम्हारा फिजूल हो गया है, और यहाँ बिल्कुल नॉर्मल बंदा आ जाए, बिल्कुल करो कुछ नहीं करो हुआ है 9th से एकदम, और यहाँ एकदम ध्यान से पढ़ ले, मेरी नज़र में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा बेटा। मगर आप क्या है, अरे उन टीचर ने बता दिया दैट आ गया, अरे ये क्या आ गया। बेटा सही है, आपको बताया है, कुछ कह रहे हैं? नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ कह रही हो तुम। मेरा कहने का पर्पज ये है कि आप जो है ये समझा करो। वो बना के देखो। नहीं बेटा उतार बनाने से क्या मतलब है, आप कहने का मतलब मेरा कहना ही नहीं माननी है, इसका मतलब आप कहना तो मानिए बेटा। क्या मान रही हो, आपसे कहा रहा है मत लिखो, आराम से ब्लैक बोर्ड पे देखो, तो आप ब्लैक बोर्ड पे नहीं देख रही हो, व्हाइट बोर्ड पे नहीं देख रही हो। ब्लैक बोर्ड अलग होता है, ब्लैक बोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, श्याम पट, श्याम के द्वारा पट, है ना, वो मतलब श्याम पट का मतलब है जो श्याम का रंग लिया गया है ना, तो वो छोड़ो। तो ये हमारा व्हाइट
कंफ्यूज कर दिया। व्हाइट बोर्ड पे लिखा है बेटा, जब आपको कह रहे हैं इधर देखो तो आपको वहां देखने की क्या जरूरत है? देखना रही हूँ अपनी चीज। नहीं, अपनी चीज देखो, घर जाके देखो। जब यहाँ समझाया जा रहा है तो आप समझो नहीं। उनसे कुछ भी पूछ ली जितना तुमने समझा वो जितना। अच्छा बेटा, बताओ इनडायरेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट को, हाँ, इनडायरेक्ट का अपेक्ष। आपेक्ष। बताइए, कुछ नहीं पता तुम्हें? तो बता तो दो। इनडायरेक्ट की स्पेलिंग क्या होगी? क्या की? इनडायरेक्ट स्पीच की स्पेलिंग क्या होगी? इनडायरेक्ट की है IN। बेटा जब मैं समझाया करूँ ना तो आप या तो पहले बोला करो मुझसे, मगर मैं समझा तुम पे कुछ नहीं आता अभी। ये बात है, आप मेहनत कर रही हैं, बढ़िया है तुम्हारी, मैं कर रहा हूँ बेटा, तारीफ कर रहा हूँ इसकी बात, आपसे मैं खुश हूँ। मगर आप इतना भी नहीं करें कि जब मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो आप बेटा, जब आप इतनी अच्छे पढ़ लेती ना तो आपके जो माता पिता यहाँ ट्यूशन ही नहीं भेजते हैं आपको कि यहाँ ट्यूशन पढ़े। आपको जो है कोई अदर जाते, आप मुरादाबाद जाती, दिल्ली जाती, कलकत्ता जाती, कर्नाटक जाती, तो बेटा यहाँ की क्या ज़रूरत है आपको? तो बेटा आप देखो, सही है आप पढ़ा करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मगर कहना भी तो माना करो थोड़ा बहुत। हर बात पे आप करती रहती हो कुछ ना कुछ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, एग्री हूँ कि आप सही है भाई बेटा। ये शायद एक टीचर ने बताई थी कि ये बेटा एज है, इस एज में आप जो है बेटा एक तरीक़ा से बिना मतलब वो थोड़ा टॉपिक अलग है, इसमें कहने का मतलब है आदमी जो 12 से लेके लगभग 10-12 से लेके और 16 वर्ष की उम्र में बच्चा की क्या है मानसिकता होती है, वो पूछने की ज़्यादा होती है। जैसे कि चाचा जी जैसे कि भूत होते हैं कि अरे कि हमने किसी दोस्त के बारे में वो सुनाया है कि भूत होते हैं, अरे नहीं, अरे वो कि भूत होते हैं बेटा, रात के 12 बजे आते हैं और वो बीड़ी पीते हैं, जो भी करते हैं, तो बेटा वो एकदम अपनी मम्मी आएगा और कोई बड़ा भाई होगा, बहन होगा, चचा होगा, ताई होगा, ताई होंगे, ताऊ होंगे या बाबा होंगे उनके जिंदा, अगर होंगे तो, मर गए तो कोई कहने की बात नहीं, तो वे पूछेंगे बाबा भूत होते हैं, तो उनके बाबा बताएंगे अरे नहीं बेटा भूत कुछ नहीं होते हैं, ये ऐसा ही थोड़ा बहुत डरना महसूस होता है, वो पता है। अरे नहीं मेरा दोस्त बता रहा था कि भूत होते हैं। तो इस तरीक़ा से बेटा आपके सही है, माइंड आपके सही काम कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गलत कर रही हैं, आपको जो समझ में नहीं आता वो, मगर आप जो है यहाँ आ गई तो निश्चिंत रहें बिल्कुल बेटा। हाँ, वो कहते हैं गुरु आंख मूंद के बैठेंगे तो भव्य बना के छोड़ेंगे, वो आंख मूंद के छोड़ेंगे, हाथ पकड़ के बैठेंगे तो दिव्य बना के छोड़ेंगे। आंखें मूंद के बैठेंगे तो भव्य बना के छोड़ेंगे, और हाथ पकड़ लेंगे तो दिव्य बना के छोड़ेंगे। गुरु की गुरुत्वा पर कुछ चिंता मत करना या संदेह मत करना बेटा, गुरु मिट्टी के भी होंगे तो एकलव्य बना के छोड़ेंगे। बेटा आपकी समझ में नहीं आया, दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। बेटा गुरु जो है आंख मूंद के बैठे होंगे तो दिव्य बना के छोड़ेंगे, और गुरु ने हाथ पकड़ लिया, गुरु ने हाथ पकड़ लिया तो दिव्य बना के छोड़ेंगे। गुरु की गुरुत्वा पर या गुरु की शिक्षा पर संदेह मत करना बेटा, गुरु की शिक्षा पे संदेह मत करना, गुरु मिट्टी के भी होंगे तो एकलव्य बना के छोड़ेंगे। तो इस तरीका से बेटा ये बताया गया है ना। रिपोर्टिंग वर्ब नंबर 2 रिपोर्टिंग स्पीच, यहाँ आते हैं। तो बेटा हमारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वो जो टेंस है वो 2 भागों में बटा हुआ, एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब, एक होगा रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें क्या है बेटा, देखो जैसे 2 भाग ये हैं बेटा, एक तरीका से ये द रिपोर्टेड वर्ब, इसे कहते हैं बेटा रिपोर्टिंग वर्ब, वो सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब, और एक कहते हैं आई एम गोइंग टू रामपुर, ये हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बेटा, इनको हमने 2 भागों में बांट दिया है ना। अब 2 भागों में बांट दिया
तो इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें हमारा कहने का मतलब है नंबर 1 में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें ज़्यादातर कोई परिवर्तन नहीं करते, ज़्यादातर हम इसी को रिपोर्टिंग का प्रयोग करते, इसको ही परिवर्तन करते हैं, है ना। इसमें क्या है बेटा, ये हमारी हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, टेंस आएंगे, टेंस में परिवर्तन करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है 5 टेंसों की बनाई जाती है, या 5 प्रकार सेंटेंसों की बनाई जाती है। जैसे हमारे जो है क्या करें बेटा, रिपोर्टिंग स्पीच है ना, रिपोर्टिंग, हाँ बेटा। अब इस टेंस में हम क्या परिवर्तन करेंगे, कुछ रह गया क्या, चलो रहने दो, वो आगे आएगा। तो हमारा जो टेंस होंगे बेटा, नंबर 1 हमारा एसर्टिव, ये टेंस बनाएंगे वो किन की बनाएंगे, एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है बेटा। एसर्टिव सेंटेंस, इतनी पैसिव बॉय बनाएंगे, उन सेंटेंसों को लिख रहा हूँ बेटा। एसर्टिव सेंटेंस नंबर 2, 5 की बनाई जाता है। हाँ बेटा, इंटेरोगेटिव, ये किसने बताया तुम्हें, आती है, पता है, किसने बताया तो होगा, आती है, तुम्हें बताया। हाँ मुझे यही ध्यान था, मुझे भी ध्यान था, मगर मैं पूछ रहा था बार बार, मगर ये कह नहीं पा रही है बेटा, इनके जो है संदेह, बेटा पूछो मत। अब फिर क्या है बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 है ऑपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस। नंबर भैया 5वां है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी, है ना, एक्सक्लामेटरी। अब भैया इसे कोई बच्चा हिंदी में बताएगा एसर्टिव को क्या कहेंगे, और क्या है, आप इंटेरोगेटिव को बताओगे हिंदी में क्या कहेंगे, इंपेरेटिव को बताओगे हिंदी में क्या कहेंगे, ऑपरेटिव को हिंदी में क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी हिंदी में क्या कहेंगे। सभी बच्चे आराम से बताइए इसको हिंदी में क्या क्या कहेंगे। और दूसरी को हाँ बेटा, प्रश्नवाचक वाक्य, क्या हुआ, दूसरे को प्रश्नवाचक वाक्य, नहीं बेटा, पहले को क्या कहेंगे, नहीं बता पाई, विक्रम ऐसे पूछे, बेटा थोड़ा एक मैं थोड़ा अगर आपको कुछ पूछना चाहता हूँ बेटा, आपको कल क्या समझाया था, सभी कारक वाक्य, सभी कारक, इसे छोड़ दो, अब ये बताओ मैंने कल क्या बताया था आपको, पैसिव बॉय, किसके बारे, कौन से पैसिव बॉय बताए थे, चलो कुछ तो बताया, मैं यही पूछ रहा था कि आप ध्यान भी दे रही हैं, कब पीछे का कुछ ध्यान भी है, बस आपने बनाओ या मत बनाओ कम से कम ध्यान तो रखा। देखो बेटा, जैसे मेरा अनुभव कहता है, जैसे मैं कोई बच्चा होता है तो मेरा क्वेश्चन पूछने का बड़ा शौकीन हूँ, तो मैंने पूछा उस बच्चे से कि बेटा कि यह एक सेब है, शायद बच्चा 4वीं-5वीं में पढ़ रहा था, तो उसने क्या है बता रहा था दिस, बता देंगे बेटा वो 4वीं-5वीं में था, आप हाई स्कूल में है, बड़ा तो हम बता देंगे, कंपेयर तो बड़े से किया करो बेटा। तो वो बच्चा जो है बेटा बता तो नहीं पाया, मगर दिमाग बहुत दौड़ा रहा था, बोला अच्छा अभी बता रहा हूँ, अभी बता दिस, इस तरीका से विचार कर रहा था। मैंने बेटा तुमसे बना या नहीं बना, मगर आप सोच तो रहे हो इसके ऊपर, इसका मतलब आपने पढ़ा है। तो बेटा कहने का मतलब आपको ये नहीं है कि पता हो, आप ध्यान दिया करो। जैसे मैं एक बच्चे को देखता हूँ आपके लिए कि आप जो है दिमाग लगाती हो,
कि हमें किस तरीक़ा से पता होना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए जो याद होना चाहिए। आपको नई चीज़ें बिल्कुल सही अच्छी लगती है, मैं आपसे सहमत हूँ। मगर आप जो है बेटा एक तरीक़ा से ऐसे ही लगे रहें, इससे क्या है बेटा आपको बढ़िया वो रहेगा, एक तरीक़ा से आप अगले चल के बढ़िया रहेंगे। अब अपने बात पे आ जाते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? स्वीकारात्मक वाक्य बेटा। उसके बाद क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसे क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य बेटा। इसे क्या कहेंगे? इम्पेरेटिव को कहेंगे आज्ञावाचक, आज्ञा सूचक बेटा, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है बेटा। ऑपरेटिव को क्या कहेंगे? ऑपरेटिव को इच्छा सूचक वाक्य। वेरी गुड बेटा, इच्छा सूचक वाक्य है ना बेटा। फिर क्या कहेंगे? विस्मयादि। ये ऐसा और भी कहते हैं, विस्मयादि या आश्चर्यचकित भी कहते हैं और भी कहते हैं। ठीक है, मैं विस्मयादि बोधक लिख दूँ, विस्मयादि सूचक कह लो या बोधक कह लो, बात एक ही है। ठीक है, विस्मयादि सूचक कह लो, मैंने सब में सूचक लगा रखा है, सूचक। और आश्चर्य और भर में ऐसा ही तरीका काफी कह देते हैं। ठीक है, मुझे इतना ही ध्यान आ रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए, आप बढ़िया है। आप जो है अच्छी वर्ड सीखेंगे तो बढ़िया रहेंगे। और कहने का मतलब ये है कि और अदर भी सीख जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे कि आप सीख चुके हो आज। मतलब एक वर्ड तो याद भी है, दूसरे वर्ड है। इससे क्या है, आपकी नॉलेज रहेगी अच्छी। जैसे आप किसी को बताओ, अरे हमारे सर ने तो खाली विस्मयादि सूचक बताया, तो आपने विस्मयादि सूचक बता दिया, आश्चर्यचकित वाक्य बता दिए कि यहाँ पर विस्मय करने वाले। तो इस तरीक़ा से हमें होते हैं। अब भाई हम जो है बात करेंगे बेटा सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में। ASSERTIVE सेंटेंस। ठीक है बेटा। जानो भाग भी होता है? हाँ बेटा, भाग होते हैं, बहुत भाग होते हैं इसमें। आप परेशान हो जाएंगे भाग पढ़ते पढ़ते। ठीक है बेटा, आप इस तरीक़ा से ध्यान रखते रहें बेटा। कल के लिए हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तो आज मैं बताऊंगी। अरे बेटा, आप इतना ही ध्यान रखें, इनको आराम से। कल इसके बारे में इसके बारे में पूछूंगा, सुन लीजिए बेटा। अगर आपने इतना भी ध्यान दे लिया, आपको पढ़ा तो मैं पूरे दिन में पूरी किताब दूंगा बेटा, मगर आपकी समझ में भी तो आना चाहिए। मैंने कल का पूछा तो आप कुछ नहीं बता पाई। इतना तो मैं छोटे बच्चों से पूछ लूंगा ना, कक्षा 1 के। तो वो बता। तुमने कुछ पूछो ही ना। इतना बेटा मैं ध्यान के लिए कह रहा था, आपको ध्यान भी है कुछ नहीं। तो ध्यान है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना, बाकी कल बताऊंगा। ठीक है, जो भी आपको पूछना है आराम से अपना वेदपाल रामपुर चैनल है, आप आराम से देखिए। जो आपकी स्टोरी यूज टेंस सब करा दिए हैं, टेंस और यूज करा दिए हैं बेटा। और जो स्टोरी आएगी यूज टेंसों में से आएगी, कहीं से अदर नहीं आ सकती। यूज करा दिए हैं, आराम से। नहीं आई हो तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं पता। आप आराम से वेदपाल रामपुर करके दिखाए बेटा। हाँ करा दिए बेटा। तो आप नहीं आए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, दोबारा करा दूंगा। आप आराम से इस चैनल पे देख लीजिए, कोई बात नहीं। मोबाइल मेरा ले लीजिए, आराम से देख लीजिए। ठीक है, मोबाइल ले जाइए, कोई दिक्कत। आराम से देखिए, सब करा दिए हैं बेटा। ठीक है, और कोई जैसे भी कोई दिक्कत पड़े तो मोबाइल नंबर है, कोई भी दिक्कत आने की पड़े तो तुरंत मुझे फ़ोन करना। ठीक है बेटा, इसलिए आज के लिए इतना ही। सभी के लिए, बच्चों के लिए नमस्कार। और अपने माता पिता की जय बोलो, गुरुओं की जय बोलो, है ना। जिसने जो भी है, जो आप मानते हो, सभी अपने गुरु संतों की जय जय बोलो, है ना। जय हो।